दोस्तों आज हम आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक सच्ची कहानी है। इस मूवी के लिए हमारे फेवरेट एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इस मूवी में लियोनार्डो जख्मी हालत में 200 मील का सफर तय करता है और जिन लोगों ने उसे धोखा दिया होता है वो उनसे बदला लेता है। जख्मी हालत में वो ये सब कैसे करता है, चलिए देखते हैं इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगलों में कुछ ट्रैपर्स को दिखाया जाता है। ट्रैपर्स उन्हें कहते हैं जो जानवरों को मारकर उनकी खाल का बिजनेस करते हैं। इन्हीं में से एक आदमी होता है जिसका नाम ग्लास होता है। ग्लास अपने बेटे के साथ जंगली जानवरों का शिकार कर रहा होता है, पर तभी आदिवासियों का एक खतरनाक कबीला वहां पर हमला कर देता है और वो इनके काफ़ी लोगों को मार देते हैं। इनका जो कैप्टन होता है वो कहता है नाव की तरफ चलो, और ये सब नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आदिवासी अब भी इनके पीछे होते हैं और वो इन्हें मारना चाहते हैं। आदिवासी इन्हें क्यों मारना चाहते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अब कैप्टन ग्लास से पूछता है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। दरअसल ग्लास यहाँ के सभी रास्तों को बहुत अच्छे से जानता है और उसे पता है कि आदिवासियों से बचकर कैसे निकला जा सकता है। इसलिए वो कैप्टन को कहता है कि हम पहाड़ के रास्ते जाएंगे। यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम जॉन होता है। वो कहता है नहीं, हम पानी के रास्ते जाएंगे और यही रास्ता सही है। लेकिन कैप्टन को ग्लास की बात पर ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए वो लोग पहाड़ों से जाने का फैसला करते हैं। अब वो लोग अपनी नाव को पानी में छोड़ देते हैं, पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ नहीं आते और वो नाव से ही आगे बढ़ते हैं। और अब कैप्टन और उसके सभी साथी जानवरों की खाल को छुपा देते हैं ताकि वो बाद में उसे ले जा सकें। यहाँ पर ग्लास जॉन को बहुत गालियाँ दे रहा होता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब वो लोग पहाड़ के रास्ते जाना स्टार्ट करते हैं और बहुत दूर जाने के बाद एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नाव को दिखाया जाता है जिसे आदिवासियों ने जला दिया होता है और उसमें जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया होता है। इससे ये साबित हो जाता है कि ग्लास सही बोल रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्लास को दिखाया जाता है। वो शिकार करने के लिए जंगल में गया होता है। वहां पर वो 2 भालू के बच्चों को देखता है और उन पर निशाना लगाता है, पर तभी पीछे से एक भालू उस पर हमला कर देती है। ये उन बच्चों की माँ होती है। उसे लगता है कि ग्लास उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो भालू उसे बुरी तरह मारती है, इतना कि उसे संभलने का भी मौका नहीं मिलता और वो उसे नीचे गिरा देती है और अब उसका मांस काटना शुरू कर देती है, जिससे ग्लास बहुत जख्मी हो जाता है और अब वो भालू से बचने के लिए मरने की एक्टिंग करता है। भालू उसे छोड़कर अपने बच्चों के पास जाती है। अब ग्लास अपनी गन से उस पर हमला करता है। गोली भालू को लग जाती है जिससे वो पूरी तरह से बौखला जाता है और अब अपने पंजों से वो उसकी गर्दन को चीर देता है और खदेड़ते हुए उसकी बॉडी को फाड़ना स्टार्ट कर देता है। पर गोली लगने से भालू भी बहुत जख्मी हो गया था, इसलिए मौका मिलते ही ग्लास अपना चाकू निकालता है और उस पर हमला करता है, जिससे भालू मर जाता है। ग्लास एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं पर वो भालू उसके ऊपर आकर गिर जाता है। अब उसके साथी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। वो ग्लास की हालत को देखकर सत्ते में आ जाते हैं। उसका खून बह रहा होता है। भालू ने उसे बुरी तरह चीर डाला होता है। कैप्टन कपड़े से खून रोकने की कोशिश करता है और उसे टांके लगाने लगता है, लेकिन ग्लास को इतना दर्द होता है कि वो चीखने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब मौके का फायदा उठाकर कैप्टन उसके गले में टांके लगाता है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि ग्लास अब नहीं बच पाएगा। कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ हमें आदिवासियों के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम एल होता है। वो फ्रेंच शिकारियों से सौदा करता है कि तुम मुझे घोड़े दो और मैं तुम्हें जानवरों के फर दूंगा। दरअसल यहाँ पर अलग अलग तरह के शिकारी होते हैं। ग्लास के लोग अमेरिकन शिकारी हैं और ये लोग फ्रेंच शिकारी होते हैं। शिकारियों का कैप्टन कहता है नहीं, हमारे बीच सौदा लड़कियों का हुआ था। तुम मुझे जानवर के फल लाके दोगे और मैं तुम्हें लड़कियां दूंगा। आदिवासियों का लीडर कहता है कि मुझे तुम्हारे जानवर चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि अमेरिकन ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और मैं उनका पीछा करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। कैप्टन उसकी बात समझ जाता है और उसे घोड़े दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैप्टन और उनके लोगों को दिखाया जाता है। वो ग्लास को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते काफी खतरनाक होते हैं। चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है और एक जगह ऐसी आती है जहां पर सीधी चढ़ाई होती है। वहां पर ग्लास को लेकर चढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
जॉन कैप्टन से कहता है कि हम ग्लास को लेकर आगे नहीं जा सकते, इसलिए हमें उसे यहीं छोड़ना होगा। कैप्टन भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो ग्लास को यहाँ जंगली जानवरों के बीच नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि जो भी यहाँ पर रुकेगा मैं उसे $70 का इनाम दूंगा। लेकिन कोई भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिवासी कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। कैप्टन कहता है मैं $100 दूंगा। तभी जॉन को लालच आ जाता है और वो रुकने के लिए मान जाता है। साथ में 2 लड़के और खड़े होते हैं, और ये लड़के होते हैं जॉन का बेटा हॉक और एक लड़का और होता है जिम। और अब बाकी लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। अगली सुबह हॉक और जिम शिकार करने जाते हैं। वहीं पर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहा होता है। और अब वो ग्लास के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम इसी तरह जिंदा रहे तो हम सब मारे जाएंगे, साथ में तुम्हारा बेटा भी। वो कहता है कि इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी आखिरी सांस अभी ले लो, चाहो तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वो कहता है कि अगर तुम अपनी पलकें झपकाते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। ग्लास काफी देर तक पलकें नहीं झपकाता, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी पलकें झपक जाती हैं। जॉन उसे मारने लगता है, पर तभी वहां पर ग्लास का बेटा हॉक आ जाता है और उसे बचा लेता है। और वो जॉन से कहता है कि मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में कैप्टन को बताऊंगा और वो तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि जिम जो शिकार पे गया है वो भी यहाँ आ जाए। पर इससे पहले जिम वहां पर आता, जॉन उस पर हमला कर देता है और उसके पेट में खंजर भोंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब जॉन के आने से पहले वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है। ग्लास ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। और अब वहां पर जिम आ जाता है। ग्लास उसे बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन ग्लास बोल नहीं सकता, इसलिए जिम को कुछ समझ नहीं आता। जिम उससे पूछता है कि हॉक कहाँ पर है, तो जॉन कहता है कि वो यहाँ पे नहीं आया। जॉन यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए वो एक चाल चलता है। वो जिम से कहता है कि मैंने दरिया के पास 20 आदिवासियों को देखा है, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। जिम कहता है कि हॉक कहाँ पर है, तो जॉन कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। पर जिम कहता है कि ग्लास का क्या होगा, तो जॉन कहता है कि हम उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जिम मना करता है, पर जॉन उसे खींचकर गड्ढे में ले जाता है और जिंदा ही दफन कर देता है। और अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद ग्लास गड्ढे से बाहर आता है और रेंगता हुआ हॉक की डेड बॉडी के पास जाता है और वहां पर जोर जोर से रोने लगता है। उसे पछतावा होता है कि वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। और अब वो ये फैसला करता है कि वो जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। दूसरी तरफ हमें जिम को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि जॉन ने उससे झूठ बोला है, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और कहता है कि हमने ग्लास के साथ सही नहीं किया। जॉन कहता है कि अगर हम वहां पर रुकते तो आदिवासी हमें जल्द ही पकड़ लेते और हमें मार देते। अब हमें ग्लास को दिखाया जाता है जो हॉक की डेड बॉडी के पास होता है, और अब वो रेंगता हुआ वहां से आगे बढ़ने लगता है और एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। और अब वो वहां पर पानी पीता है, लेकिन तभी वो पानी उसके गले से बाहर आने लगता है, क्योंकि भालू ने उसके गले को चीर दिया था। और अब वो जानता है कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। इसलिए वो बारूद को अपने गले पे लगाता है और वहां पर आग जलाता है और एक लकड़ी अपने गले पे लगाता है ताकि उसकी स्किन जलकर चिपक जाए। लेकिन इससे उसे बहुत दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें कैप्टन और उसके लोगों को दिखाया जाता है जो फोर्ट कियोवा की ओर बढ़ रहे होते हैं और जल्दी ही वो वहां पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे जॉन भी वहां पहुंच जाता है। वो जिम से कहता है कि कैप्टन को मत बताना कि हमने ग्लास को मारा है, नहीं तो वो हमें सूली पे टांग देगा। वो अंदर जाकर कैप्टन को एक झूठी कहानी सुना देते हैं। वो कहते हैं कि ग्लास का हमने अंतिम संस्कार कर दिया और हॉक कहीं गायब हो गया। अब कैप्टन उन्हें पैसे देता है, लेकिन जिम वो पैसे नहीं लेता और वहां से निकल जाता है। इससे कैप्टन को जॉन की बात पे शक होता है। अगली सुबह हमें ग्लास को दिखाया जाता है जो जिंदा रहने के लिए घास फूस खा रहा होता है। तभी वहां पर वो कुछ आदिवासियों को देखता है और वो भी उसे देख लेते हैं। ग्लास पानी में कूद जाता है और बहता हुआ काफी दूर निकल जाता है। अब वो किनारे पे पहुंचता है और देखता है कि उसके जख्म अब सड़ने लगे हैं। उसका शरीर गल चुका है, वो भीगा होता है और ठंड से मर रहा होता है। ग्लास वहां पर एक मछली को पकड़ता है और उसे ऐसे ही खा जाता है।
ग्लास वहां पर एक आदमी को भी देखता है जो जंगली भैंसे का मांस खा रहा होता है। वो उसे इशारे में समझाता है और वो आदमी उसकी तरफ एक मांस का टुकड़ा फेंकता है जो जंगली भैंसे का लीवर होता है। ग्लास उसे कच्चा ही खा जाता है। अगले दिन वो आदमी उसके जख्म देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। ग्लास उसे इशारों में समझाता है कि भालू और उसके बीच एक लड़ाई हुई थी जिसमें वो जख्मी हो गया और फिर उसके साथियों ने उसे छोड़ दिया। साथ में एक आदमी ने उसके बेटे को भी मार दिया। ये सुनकर वो आदमी भी उसे अपने बारे में बताता है कि उसने भी अपनी फैमिली को खो दिया। वो आदमी ग्लास को अपने साथ दक्षिण की ओर ले जाता है और काफी दूर जाने के बाद वो एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं। लेकिन तभी वहां पर तूफान आ जाता है। ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो आदमी लकड़ियों का एक घर बनाता है और अब वो वहां पर आग जलाता है। अगले दिन जब ग्लास उठता है तो वो उस आदमी को ढूंढता है और वो देखता है कि किसी ने उसे मारकर एक पेड़ पे टांग दिया होता है। दरअसल ये फ्रेंच शिकारी होते हैं जिनके पास आदिवासियों की बेटी होती है। ग्लास को समझ आ जाता है कि आदिवासियों ने उन पर हमला क्यों किया था। दरअसल उनकी बेटी को फ्रेंच शिकारियों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन आदिवासियों को लगा कि अमेरिकन्स ने यानी कि ग्लास के लोगों ने उनकी बेटी को किडनैप किया है, इसलिए वो उनके पीछे पड़ गए। अब ग्लास वहां पर एक आदमी को देखता है जो उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी ग्लास पीछे से उस पर गन तान देता है और यहाँ से भागने के लिए घोड़ा लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो लड़की जिसके पास शिकारी का चाकू होता है वो उसे मार देती है और वहां से भाग जाती है। अब सभी लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं, लेकिन ग्लास बचकर वहां से निकल जाता है और अब वो एक जगह पे आराम करता है। पर तभी आदिवासी उस पर हमला कर देते हैं। ग्लास उनसे बचकर भागता है। सामने खाई होती है और पीछे आदिवासी, इसलिए वो खाई में कूद जाता है। खाई में कूदने के बाद उसका घोड़ा तो मर जाता है, पर ग्लास बच जाता है क्योंकि वो पेड़ों की टहनियों से नीचे गिरा था। वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो बियर की खाल जो उसे ठंड से बचाती थी वो ऊपर छूट गई होती है, इसीलिए उसे ठंड से बचने के लिए कुछ करना होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सामने घोड़े को देखता है और अब वो घोड़े की सारी आंतें बाहर निकाल लेता है और ठंड से बचने के लिए उसके अंदर ही लेट जाता है और इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह वो आगे के सफर पे निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें फ्रेंच शिकारी को दिखाया जाता है जो मदद मांगने के लिए कैप्टन के पास आता है। उसके पास वो बोतल होती है जो जिम ने ग्लास को दी थी। जिम वो बोतल देख लेता है और वो कैप्टन को बताता है कि मैंने ये बोतल वहां छोड़ी थी। इसका मतलब हॉक जिंदा है और अब वो सब हॉक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हॉक की जगह पे उन्हें ग्लास मिल जाता है, जिसे देखकर कैप्टन हैरान होता है। ग्लास कैप्टन को सारी बात बताता है। वो कहता है कि जॉन ने मेरे बेटे को मार दिया और मुझे जिंदा दफन कर दिया। कैप्टन अब जॉन को गिरफ्तार करने के ऑर्डर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाते जॉन कैप्टन के सारे पैसे लेकर भाग चुका होता है और अब वो लोग ग्लास का ट्रीटमेंट करते हैं। ग्लास कैप्टन से कहता है कि जॉन अब मेरा शिकार है, उसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन कहता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी जान को खतरा है, जॉन को पकड़ने के लिए मैं जाऊंगा। ग्लास कहता है कि अब मुझे मौत का भी डर नहीं है क्योंकि मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। और अब वो दोनों जॉन के पीछे निकल जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें जॉन के निशान मिलते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो उसे अलग अलग ढूंढेंगे। कैप्टन ऊपर की तरफ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे जॉन मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ता जॉन कैप्टन को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास वहां आ जाता है और वो देखता है कि जॉन ने कैप्टन को मार दिया है। अब वो कैप्टन को एक घोड़े से लटकाकर आगे ले जाता है। वहीं पर हमें एक पहाड़ी पर जॉन को दिखाया जाता है जो ग्लास की तरफ निशाना लगाता है और दूर से ग्लास को मार देता है। अब वो उसके पास जाता है और देखता है कि ये ग्लास की नहीं बल्कि कैप्टन की बॉडी होती है। दरअसल ग्लास जानता था कि जॉन उस पर छुपकर वार करेगा, इसलिए उसने एक लकड़ी कैप्टन के पीछे लगा दी, जिससे कैप्टन की बॉडी घोड़े पर बैठ गई और ग्लास पीछे घोड़े पर होता है और अब वो जॉन पर गोली चलाता है, लेकिन जॉन बचकर निकलने में कामयाब होता है। ग्लास उसके पीछे जाता है और इस बार वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। ग्लास उसे पकड़ लेता है। जॉन उससे कहता है कि हमारे बीच समझौता हुआ था। ग्लास कहता है कि हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुआ,
तुमने मेरे बेटे को मार दिया। और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ग्लास उसका खंजर उसके अंदर भोंक देता है। जॉन कहता है कि अपना बदला ले लो, मुझे मार दो, पर इससे तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। ग्लास कहता है कि बदला लेना मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है, और वो उसे पानी में फेंक देता है। आगे जाकर उसे आदिवासी पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। और अब वो ग्लास की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ग्लास बहुत डर जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और वहां से निकल जाते हैं। उनके साथ उनकी वही बेटी होती है जिसे फ्रेंच लोगों ने पकड़ा था। शायद उसने अपने साथियों को बता दिया है कि ग्लास ने उसकी जान बचाई थी। और इसी तरह ये कहानी यहाँ पर रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की ने। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमें इतना टाइम देने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।